पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो चुका है। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे राजस्थान के पर्यवेक्षक, मनोहर लाल के लक्ष्मण, आशा लकड़ा एमपी के पर्यवेक्षक, अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक। तीनों राज्यों में बीजेपी ने तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्त किए हैं पर्यवेक्षक। देखिए, इंतजार है, बहुत तेजी से इंतजार है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको लेकर। 3 राज्यों के बीजेपी पर्यवेक्षकों के नाम इस वक्त जिनका ऐलान हो चुका है। और आनंद मेरे साथ। आनंद, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे, पर्यवेक्षकों के नाम अब सामने हैं। जी पूजा, मैंने कल ही स्थिति साफ होती चली जाएगी। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो तमाम नेताओं से मिल लेंगे और बुझा लेंगे, सबको समझा बुझाने के बाद पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और उसी सिलसिले में आज तीनों राज्य जिसमें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीते हैं उसमें पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया गया है। अगर राजस्थान की बात करें तो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे राज्यसभा सांसद, विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान। मध्य प्रदेश की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा के लक्ष्मण, ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा लाकड़ा, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री और दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महासचिव। इन तमाम नियुक्ति के साथ कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री का चेहरा धीरे धीरे साफ होने की शुरुआत हो चुकी है। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 10 तारीख को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होगी, जहां विधायक दल के अपने नेता चुनेंगे और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री की तस्वीर भी धीरे धीरे अब साफ हो जाएगी। तो इन तमाम पर्यवेक्षकों के साथ एक चीज तो साफ हो चुकी है कि बीजेपी में तमाम अंकुश नाकंकुश और तमाम रोकथाम के चलते विरोध के जो कायदे हो रहे थे वो अब पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी एक फ्रंट आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं अब धीरे धीरे स्पष्ट होने की शुरुआत हो जाएगी। राजस्थान में विधायक दल की बैठक करवाएंगे पर्यवेक्षक, वहां से जो विधायक दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री होगा। 10 तारीख को मध्य प्रदेश में होगी विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और वो मुख्यमंत्री होगा। और यही चीज छत्तीसगढ़ में भी होगी, विधायक दल की बैठक चुनाई जाएगी, जो नेता होगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है। जी, बीजेपी एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है, यानी ये मानकर चले कि अब बहुत ही जल्द चेहरे सामने होंगे मुख्यमंत्री के। जी बिल्कुल, पर्यवेक्षकों की अगर बात करें, नियुक्ति का मामला ये होता है कि जैसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाती है वो अपने अपने राज्यों में जाते हैं, वहां विधायक दल की बैठक कराते हैं और विधायक दल का जो नेता होता है वो ही अब मुख्यमंत्री होता है। तो यही चीज को लेकर तमाम चीजों की रणनीति पहले ही करार दे दी गई थी। आपने हाल के दिनों में देखा जेपी नड्डा और तमाम अमित शाह से नेता मिले जो राजस्थान से थे, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से थे। तो तमाम जो उनको नियुक्ति देनी है उनको भी बात की गई और जहां हो सकता था कि विरोध देखने को आप सामने आए तो उनसे भी नेताओं से मुलाकात की गई। तो अब जब तमाम चीजें संभाल ली गई हैं, कहीं ना कहीं आला कमान को लगता है कि चीजें अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो उसके बाद अब एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। और हो सकता है जल्द ही बैठक मध्य प्रदेश में 10 तारीख को है और बाकी जगह पे 10 या 9 के आसपास होने के बाद तमाम विधायक दल की बैठक हो जाए और आगे धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो जाए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसको क्या क्या मंत्री पद का शपथ दिलाई जाएगी। जी, लेकिन क्या फिर भी किसी भी राज्य से ऐसी कोई खबर आ रही है कि नाराजगी चल रही है, या फिर, क्योंकि देखिए हर कोई अपने अपने लिए ट्राई तो कर ही रहा है, लेकिन इस बीच ऐसे तो नहीं कि कहीं पर भी कोई नाराजगी है या फिर कोई इस तरह की बात सामने आई हो इन तीनों राज्यों में? पूजा, देखिए अगर बीजेपी की बात करें तो बेहद ही डिसिप्लिन पार्टी होती है। अगर एक बात आला कमान ने कह दी तो उसको लेकर तमाम कार्यकर्ता एक साथ होते हैं और या कहें एक साथ काम करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कई नेता हैं और कई बड़े दिग्गज नेता हैं। राजस्थान में एक से बढ़ के एक नेता है, मध्य प्रदेश में कई दिग्गज नेता हैं और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो नेताओं की बीजेपी में वहां भी कमी नहीं है। तो आपने देखा राजस्थान को लेकर लगातार कवायद हो रही थी कि यही कारण था कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति रोकी गई थी। तो क्यों बीजेपी में राजस्थान में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने आप को लगातार पार्टी आला कमान के आगे पोस्ट कर रहे हैं कि हम सीएम का फेस हो सकते हैं। और 2024 इस तारीख को आप याद रखें, 2024 बेहद ही पास है। इसको लेकर पार्टी कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव होगा और पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है कि जो भी नेता बने या विधायक दल का नेता बने जो मुख्यमंत्री की शपथ लेगा वो ऐसा चेहरा हो जिसमें तमाम लोग एक साथ आए, उसको समर्थन करें और जो जनाधार अभी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिला है वो उससे बढ़ के लोकसभा में मिले। तो पार्टी भी हर एक कदम फूक फूक के ले रही थी। यही कारण था कि अभी तक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। कल रात तक मीटिंगों का दौर जारी था। एचएम के घर भी मीटिंग हुई, जेपी नड्डा के घर में मीटिंग हुई, तीनों राज्यों के बड़े बड़े नेता आए जिनको नियुक्ति देनी थी उनसे भी बात हुई और जिनका लग सकता था कि विरोध कर रहे हैं उनसे भी बात हुई। अब समझा बुझा के तमाम पर्यवेक्षकों को जिस राज्य के लिए चुना गया है जाहिर तौर पर उसका भी मकसद है और ये कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया गया। अगर राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े की बात करते हैं तो संगठन में लोगों को एक साथ लाने का हुनर इन लोगों के पास में है। वहीं सरोज पांडे को भी राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया। अगर उनकी क्वालिटीज की बात करते हैं, अगर नंबर वाइज इन सबकी क्वालिटीज की बात करते हैं तो उस तरीके से क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अगर पूजा बात करें राजनाथ सिंह की, उपनेता है लोकसभा में बीजेपी के
इसके रक्षा मंत्री, इससे कोई चीज छुपी नहीं है कि बीजेपी की अगर बात करें तो राजनाथ एक अटूट स्तंभ है उसके। यही कारण है कि उनको राजस्थान भेजा गया। देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। कई ऐसे अहम कैबिनेट मंत्री राजस्थान से आते हैं जो लगातार उम्मीदवारी की कोशिश कर रहे थे, और आपने देखा यही कारण था राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं कि सबसे बड़े नेताओं में से एक है, जो इनके बोलने के बाद हो सकता है वो तमाम नेता जो लगातार कहीं ना कहीं अपने आप को आगे पोस्ट कर रहे थे, इनके समझाने बुझाने के बाद वो चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और धीरे धीरे एक लाइन में चलनी शुरू हो जाए। इसीलिए राजनाथ सिंह को राजस्थान भेजा गया है, क्योंकि कई बड़े नेता हैं। अगर आप बात करें सरोज पांडे की, छत्तीसगढ़ से आती हैं, अमित शाह की बेहद ही खास मानी जाती हैं, और यही कारण था कि जब लगातार कई कमिटीज राजस्थान भेजी गई थी तो उसमें चेयरमैन ये थी सरोज पांडे, जो वुमेन से रिलेटेड थे। विनोद तावड़े बीजेपी के वो राष्ट्रीय महासचिव हैं जो एक रणनीतिकार के तौर पे देखा जाए तो बीजेपी ने इनकी नियुक्ति उस स्टेट में की है जहां बीजेपी को कड़ा चैलेंज मिला है। बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े हैं, तो आप समझिए बिहार एक ऐसा राज्य है बीजेपी के लिए जो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि उस राज्य को जीता जा सके। 40 एमपी उधर से आते हैं, और यही कारण है कि विनोद तावड़े जो एक रणनीतिकार माने जाते हैं बीजेपी के, उनकी प्रभार इनको माफ कीजिएगा बिहार का दिया गया है। और आप अगर मध्य प्रदेश की देखेंगे तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जा रहे हैं उधर। ओबीसी के लक्ष्मण जो कि राष्ट्रीय प्रभारी हैं ओबीसी मोर्चा के, आप समझिए एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जब वहां जाएगा और एक मुख्यमंत्री वहां जाएगा तो तमाम लोगों को उसके साथ साथ कोशिशें की गई हैं कि जो चीज सॉर्ट आउट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश वैसे ही सॉर्ट आउट चल रहा था, पार्टी को उसको लेकर पूरी तरह से कंफर्म है किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको बाकी मुख्यमंत्री की शपथ दिलाना, तमाम मंत्रियों की। तो राजस्थान को लेकर चैलेंज फेस पार्टी को नहीं करना पड़ा, लेकिन राजस्थान में इतनी बड़ी नियुक्तियां सिर्फ इसलिए की गई कि वहां पे कई चैलेंजेस आ रहे थे, पार्टी लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रही थी। और उसके साथ छत्तीसगढ़ में अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के खुद अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं ट्राइबल अफेयर के। ट्राइबल और एक बेहद ही बड़ी इस बार ट्राइबल अफेयर्स से जो नीतियां हैं उधर वो सक्सेसफुल रही। ट्राइबल पीपल ने बीजेपी का समर्थन दिया, और यही कारण था जो अंडर वाटर करंट था छत्तीसगढ़ में, जो तमाम कांग्रेस के खुद और सर्वेस ने वहां पर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, उसके बाद भी बीजेपी वहां पर आई। तो यही कारण है कि ट्राइबल ने सपोर्ट किया है बीजेपी को। इसलिए ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जो कि अर्जुन मुंडा है, झारखंड से आते हैं, उनको वहां भेजा जा रहा है। उनके साथ सर्बानंद सोनोवाल ट्राइबल अफेयर से आते हैं, अरुणाचल से आते हैं, और उसके साथ साथ दुष्यंत गौतम जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के। तो आप समझिए ये तमाम नियुक्तियां जो हुई हैं उनको सोच विचार के साथ किया गया है। कहीं ना कहीं उस राज्य से रिलेटेड व्यक्तियों को वहां भेजा जा रहा है कि वो उन व्यक्तियों से रिलेट कर सके, वो समझा सके अपनी चीजें। बहुत शुक्रिया आनंद आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए आज का